फ्रेंड्स कई बार एक डर सा लगा रहता है कि ये जो रिश्ते नाते हम निभा रहे हैं गलती से ख़त्म ना हो जाए या गलती से ये हमारे हाथ से फिसल ना जाए। और उन रिश्तों की परवाह हम ज़्यादा कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी खोखले होते हैं, जिनको किसी तरीके से हम बचा कर या किसी तरीके से खींच कर रखे होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो डर होता है ना कि लोग हमें छोड़ कर ना चले जाएं या लोग हमसे गलत व्यवहार ना करने लगे या बिल्कुल ही हम लाइफ में अलग थलग ना पड़ जाएं। सो फ्रेंड्स, इनमें कुछ ही चीज़ें आती हैं जिनको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। पहली चीज़ फ्रेंड्स कि जो हमेशा आपको धमकी देता रहता है, जो हर समय कंडीशंस लगाता रहता है, शर्तें लगाता रहता है कि ये करो नहीं तो ऐसा कर देंगे, नहीं ये करो तो तुम वैसा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे जो लोग होते हैं वो कल नहीं आज के अभी आपको लाइफ में छोड़ के चले जाएं बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये जो धमकी होती है, कंडीशंस होती हैं, शर्तें होती हैं, इनके साथ केवल और केवल आप डर अपने जीवन में पालते हैं, रिश्ते कहीं से भी नहीं सींचे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे लोग छोड़ के चले जाएं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो रिश्ते में लोग होते हैं जिनकी बात बात में रूठने की, खफा होने की आदत होती है, जिनको आप घड़ी घड़ी जाकर मनाओ, नहीं अब मुझसे ये गलती हो गई, अब मुझे माफ़ी दे दो, अब ये कर दो। सो फ्रेंड्स, वो रिश्ते ही किस बात के जहाँ पर आपको बात बात पर सफाई देनी पड़ती हो, यानी कि वो रिश्ते अपने आप में ही पहले ही खोखले थे, उनमें अपनी समझ नहीं थी तो वो आपको क्या ही समझ पाते। और यस, आप जैसे हो वो आपको वैसा एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो आपको अपने चश्मे से देखना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ऐसे रिश्तों में भी आप अपना दिमाग खपा रहे हो, टाइम खपा रहे हो, सो प्लीज़ उनको भी जा रहे हैं जाने दो। थर्ड थिंग जो आ रही है फ्रेंड्स कि कई बार क्या होता है कि हर बात पर हमें सफाई देनी पड़ती है कि इस बार मैं गलत नहीं हूँ, इस बार मैंने ऐसा नहीं किया, उस बार ऐसा गलती से हो गया था। सो फ्रेंड्स, ऐसे लोग हो सकता है कि जब आप 4 बार सफाई दो तो 3 बार आपको माफ़ भी कर दें, बट ओवरऑल जो आपकी पर्सनालिटी होती है वो कहीं ना कहीं दब्बू टाइप की बन जाती है और सॉरी सॉरी वाली बन जाती है। आप हर टाइम में अपने आप में गिल्ट में रहते हो कि आप किसी ना किसी की नज़र में गुनहगार हुई और आपसे कुछ ना कुछ गलतियाँ ही होती है या आपसे ज़्यादा गंदा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये जो सॉरी सॉरी वाला एटीट्यूड होता है फ्रेंड्स, इसको त्याग दीजिए, क्योंकि किसी को मनाना, रूठना सब ठीक है, ये आपकी पर्सनल लाइफ है, बट फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जो अपनी पर्सनालिटी को आप खराब करते हो फ्रेंड्स, वो अपने आप से अन्याय होता है कि भगवान ने आपको इतनी अच्छी पर्सनालिटी दी है और किसी दूसरे के खातिर आप अपने आप को बर्बाद करे ले रहे हो। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो रिश्ते एक बार ख़त्म हो जाते हैं, मीलों दूर चले जाते हैं या वो आपको चाहते हैं कि आप घुटनों के बल या ज़मीन में रेंगते रेंगते उनके पास जाओ और तब वो आपको माफ़ी दें। सो फ्रेंड्स, ऐसे रिश्ते अगर आपको मिल भी रहे हैं और आपने सपोज गलती भी करी है, तब भी किसी के भी सामने ऐसे घुटनों के बल मत चलिएगा या रेंगते हुए मत जाइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स कहीं अगर आपने अपना आत्मसम्मान ख़त्म कर दिया, आपने अपनी गैरत ख़त्म कर दी, सो फ्रेंड्स हो सकता है कि वो रिश्ते तो जी जाएं लेकिन आप शायद खुद में जीवित नहीं रहेंगे। सो फ्रेंड्स, रिश्ते वहीं रह पाते हैं जहाँ पर आप जिंदा रहते हैं। कहीं अगर खुदा न खास्ता आप ही खत्म हो गए, सो ऐसे रिश्तों को सींच कर ही क्या करोगे। सो फ्रेंड्स, कोई साथ हो ना हो, अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और जो सेल्फ रिस्पेक्ट है हमेशा इसको बरकरार रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि आप अगर अकेले भी हैं ना तो आप अकेले नहीं होते हैं, आप सही हैं। सो आप अपने आप में बहुत कुछ होते हैं और आपके पास अपना आपका भगवान होता है। सो फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हो सकता है कि आपको रिश्तों की अहमियत या रिश्तों की असलियत समझ में आ गई होगी। सो कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा सही लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।